जो जिंदगी हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान जिया है, वो हकीकत की जिंदगी अब सपनों में भी दोबारा नहीं जी पाएंगे। वो पहली क्लास की यादें जब बाबूजी उंगली पकड़ के ले जाके सरकारी स्कूल में पहुंचाते थे और उधर से आते वक्त मास्टर साहब को पिटने का न्योता भी देकर आते थे। पढ़ाई का तनाव, जिसको आजकल के बच्चे टेंशन बोलते हैं, जब हम लोगों को टेंशन होता था तो उस समय पेंसिल के पिछले हिस्से को चबा करके कागज के जहाज को उड़ा करके और पानी के जहाज के साथ टेंशन को भी पानी के साथ बहा देते थे। 5वीं कक्षा तक स्लेट की लिखावट को जीभ से चाट कर कैल्शियम की कमी को पूर्ति करना हमारी अस्थायी आदत थी, लेकिन इससे आपस में बात भी करते थे कि कहीं विद्या माता नाराज न हो जाए। पुस्तकों के बीच में पौधे की पत्ती और मोर का पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास था। बाबूजी के द्वारा मार्केट से लाया हुआ पेंसिल और मास्टर साहब का लिखने वाला खली को चुरा करके पत्थर पे पीस करके मोर को दाना डालते थे, और यह हमारा दृढ़ विश्वास था कि मेरा मोर इस दाना को खाकर बड़ा हो जाएगा। हम इतने भोले थे कि पेंसिल के छिलके को इसलिए बटोरते थे कि दूध के साथ खौलाकर रबड़ बना लेंगे। कपड़े और प्लास्टिक के थैले में कॉपी किताब को ढोने में उतना ही मजा आता था जितना आजकल के बच्चे नए बैग को लेकर खुश रहते हैं। हर साल जब हम लोगों के लिए नई कॉपी किताब खरीद कर लाया जाता था तो उस पे कवर चढ़ाना हमारा वार्षिक उत्सव हुआ करता था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की फिक्र नहीं थी और ना ही हमारा पढ़ाई माता पिता के जेब पर बोझ थी। साल दर साल बीत जाते थे, लेकिन हमारे माता पिता का कदम हमारे विद्यालय में नहीं पड़ते। प्राथमिक शिक्षा के दौरान हमारी दोस्ती तो इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके गांव घूमते हुए कब स्कूल पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। एक दोस्त को साइकिल के अगले डंडे पर बिठाकर तो दूसरे दोस्त को साइकिल के पीछे कैरियर पर बिठाकर कितने रास्ते नाप देते थे, अब कुछ याद नहीं, बस धुंधली सी स्मृतियां बची। और स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो कभी हमें परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज और सामान्य प्रक्रिया होती थी। इसमें पिटाने वाला और पीटने वाला दोनों खुश होते थे। पीटने वाला इसलिए कि हाथ साफ हुआ और पिटाने वाला इसलिए कि कम पीटे। स्कूल की पिटाई की बात घर में छुपानी पड़ती थी। गलती से कहीं बाबूजी को पता चल जाता था तो उनका भी जूता हम ही लोग के ऊपर बरसता था, और जूता बरसने के बाद जब आंखों से गंगा जमुना का सैलाब बहता था तो माताजी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि बाबूजी के चुंगल से छुड़ा सके। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। आज गिरते संभलते दुनिया की हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन ये सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों में औपचारिकता बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा ही मूर्ख रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं।
शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे, वरना जो जीवन हम जी कर आए हैं उसके सामने वर्तमान कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, काश उस समय फिर से लौट आए जब बाबूजी उंगली पकड़ के ले जा करके गांव के स्कूल में पहुंचाते थे। वीडियो कैसा लगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।